और फिर वहाँ से प्रभु जी ने भगवान की सेवा के लिए खुद को समर्पित किया, डेडिकेट किया, और पिछले 15 से भी अधिक वर्षों से निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए। तो ये हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रभु जी के मुखारविंद से हमें सुनने का मौका मिलेगा। और प्रभु जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में सेवा कर चुके हैं, इस्कॉन दिल्ली में, इस्कॉन गुरुग्राम में, और फाइनली प्रभु जी जो है ये वाला प्रोजेक्ट है इस्कॉन साहिवाल जो हेड कर रहे हैं। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि प्रभु जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। और ये जो DYS कोर्स चल रहा है, इसका 2nd नंबर सेशन है गेटिंग द आईज टू सी गॉड। तो बहुत ध्यान से हम लोग को सुनना है, और उसके बाद Q&A होगा, क्वेश्चन आंसर, वो आप बाद में हम जब सेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम सभी सुनेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिवृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सीधा शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम 45 मिनट्स देरी से चल रहे हैं। आप लोग पिछले क्लास में आए थे? कौन आप आए थे पिछले सेशन में? नहीं, आप आए थे। और कौन कौन आया था पिछले सेशन में? आप आए थे, वेरी गुड। तो पिछले सेशन में आप बताएंगे क्या बोला गया था? कुछ याद है पिछले सेशन का? कुछ याद है आपको? कुछ भी याद नहीं। तो पिछले सेशन का था क्या, टॉपिक क्या था? क्या था पिछले सेशन का टॉपिक? Can a scientist believe in God? हाँ, कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। और अभी का सेशन का शीर्षक क्या है? गेटिंग द आइज टू सी गॉड। भगवान को देखने के लिए आँख चाहिए ना, कैसे देखेंगे? तो आप लोग तो ये सोचते होंगे ऑलरेडी तो 2 आँख है, और क्या ये लोग और आँख कहाँ देंगे? क्या ये शिव जी की तरह बीच में डाल देंगे क्या, ताकि भगवान को देख ले हम? ना, जब हम ये बताते हैं कि भगवान है और भगवान किसी का गलत नहीं करते और भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है ना, फिर मन में कई लोगों के, हमारे भी मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते ना? लॉजिकल है कि नहीं? अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते ना? या अगर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, चलो ठीक है, इतने संसार में इतने गलत हो रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं ना? अगर भगवान है और भगवान अच्छे हैं तो ये गलत होने क्यों देते हैं? अगर अच्छे हैं और सब कुछ उनके कंट्रोल में है तो फिर ये गलत चीज़ें क्यों होता है? आता है ऐसा? नहीं आता है प्रश्न। तरह तरह के ऐसे प्रश्न हमारे मन में आता है, ऐसा क्यों है, क्यों दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ छुप गए, कैसे करें ना, कैसे देखें, या ये सब गलत है, आप लोग ना ब्रेन वॉश करते हैं ना? जो साधु लोग का कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही ऐसा करते रहते हैं। तो वो आँख भगवान को देखने के लिए कहाँ से मिलेगा, या तरीका क्या है ना, तभी हम भगवान को देख सकते हैं। अगर आप इसी आँख को भी लोगे, इसका कुछ लिमिटेशन है। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो सब जानते हैं, सेंसेस, स्पेशली 5 सेंसेस के बारे में सब जानते हैं ना। आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया ना, त्वचा हो गया, टेस्ट हो गया, जीभ हो गया सब। तो ये परिपूर्ण नहीं है
ना। जो आप आंख से देख रहे हो वो गलत भी है। कैसे गलत है? आपने कभी रेलवे ट्रैक को देखा है? रेलवे ट्रैक ना, रेलवे ट्रैक, आप रेलवे ट्रैक पे खड़ा रहेंगे, देखेंगे ना, तो कुछ दूर के बाद लगेगा कि दोनों मिल गया है, लगता है ना। कुछ दूर के बाद दूरी के बाद देखोगे तो लगेगा कि दोनों ट्रैक जाके क्या है, ऐसा मिल गया। एक्चुअली एक दूसरे में सटे हैं क्या ना? सटे तो है नहीं। फिर हम क्यों देख नहीं पा रहे हैं? करेक्टली क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारा आंख का लिमिटेशन है, इसके लिए देख नहीं पा रहे। जो हम आधा 1 किलोमीटर तक ठीक से नहीं देख पाते हैं ना, तो भगवान को इसी आंख से कैसे देखेंगे? तो ऐसे कई सारे है लॉजिकली जो आपको पता चलेगा कि हमारा इसी इंद्रियों के द्वारा भगवान को कभी देख नहीं सकते। पिछली बार कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, क्या एक वैज्ञानिक भगवान पे विश्वास करता है, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। कुछ वक्त आए थे, कुछ आप लोग नहीं आए थे ना, पर क्या ये जो सेशंस है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर एक को हम मिस कर देते हैं तो मन में शंका रह जाता है और चीज़ों को समझना इतना ना प्रॉपरली हम उसको समझ नहीं सकते हैं। कुछ ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि जहाँ पिछले बार जहाँ जो डिस्कशन हुआ था उसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे हम डिस्कशन कर देंगे। अगर कोई भी चीज़ वस्तु हम देखते हैं, उसी वस्तु को, उस पदार्थ को बनाने वाला होता है ना, तो डिज़ाइन करता है और उसको कंट्रोल भी करने के लिए व्यक्ति होता है और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए व्यक्ति होता है। ये तीनों अगर नहीं है, कोई वस्तु ना क्रिएट हो पाएगा ना फंक्शन कर पाएगा। आप ये मानते हैं ना? अगर आपके पास मोबाइल है तो किसने उसको डिज़ाइन किया, मैन्युफैक्चर किया है, कैसे काम करेगा, कौन सा बटन दबाने से क्या होगा ना। अगर कुछ माल फंक्शनिंग हो गया तो उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा ना। इसी तरह ये जो क्रिएशन है ना, इसको भी किसने डिज़ाइन किया है, ऐसे नहीं अपने आप आ गया। जैसे बिग बैंग थ्योरी ना, शायद पढ़े होंगे ना, अचानक से एक धमाका हुआ और धमाके से सृष्टि बन गया। ऐसा कोई पढ़ा है? नहीं पढ़े हैं? ये आजकल नहीं पढ़ाते इसको। बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ाते थे ना। तो अगर बिल्डिंग खड़ा करना है तो जाके बम फोड़ दो और बम फोड़ने के बाद बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। होता है ऐसा? संभव है? एक बिल्डिंग खड़ा नहीं हो पाता, एक मकान खड़ा नहीं हो पाता, और जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि धमाका हुआ, धमाके से क्रिएशन बन गया ना। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि ऐसा संभव है नहीं। तो ये जो ज्ञान है, किसी चीज़ के ऊपर भी ज्ञान हमको 3 प्रकार से मिलता है ना। जो 3 प्रकार से किसी के ऊपर ज्ञान मिलता है वो क्या है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण एंड शब्द प्रमाण आपके स्क्रीन पे है। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ आपने देखा, आपने सुना, आपने सूंघा, आपने फील किया, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। भाई जो आप अपने सेंसेस के द्वारा आपको पता चला, 5 सेंसेस है हमने जो बोला, उसके द्वारा जो पता चला उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण ना। जैसे ये करताल है ना, ये करताल है करके कैसे है? क्योंकि आप उसको देख रहे हो, इसका शेप है ना,
ऐसे मेटल है उसको फील कर रहे हो, देख रहे हो, और जब बजाओगे उससे क्या आएगा, आवाज़ आएगा। तो इससे आपको सिद्ध हो गया, ये प्रमाणित हो गया कि ये करताल है, इसको करताल बोलते हैं ना। पर यहाँ पे ये आता है कि आप इसको देख रहे हो किसी वस्तु को, पर वो गलत हो सकता है, जो देखा है आप वो है नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया कि रेलवे ट्रैक को देखा आपने कि दोनों लाइन पैरेलली जा रहे हैं, पर कुछ देर के बाद देखते हैं मिल जाता है, एक्चुअली वो मिले नहीं है। वैसे ही आपने एक सीधा डंडा लिया ना, सीधा एकदम सीधा स्टिक लिया एक डंडा, और उसको पानी के अंदर डुबो दिया ना। ग्लास है, कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास के अंदर पानी भरा है, और आपने डंडा को क्या किया, डुबा दिया। तो आपको डंडा कैसे दिखेगा, तिरछा दिखेगा। क्या एक्चुअली तिरछा है क्या ना, एक्चुअली तिरछा नहीं है, डंडा सीधा है। आप निकाल दोगे तो सीधा, अंदर डाल दोगे तो तिरछा दिखेगा। इसका अर्थ क्या है कि हमारा आइस में डिफेक्ट है, इल्यूजन। तो ठीक है, इल्यूजन होता है, पर अगर आपका आइस इतना पक्का होता तो इल्यूजन को क्रॉस कर लेता ना, वो इल्यूजन नहीं होता। तो इसका क्या है कि कहने का अर्थ है कि देयर इज सम लिमिटेशन इवन सुनने को ना। हम सुन सकते हैं, हम सुनने का एक रेंज है, उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में हम सुन सकते हैं। उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। आप बिलीव करते हो ना, उसका रेंज है। क्या रेंज है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, 20 किलोहर्ट्ज़ जैसा कुछ है ना, 20 ना, उससे बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी रेंज को हम सुन नहीं पाएंगे। वैसे ही हम देखते हैं, 7 रेस देखते हैं हम, उसका भी रेंज है। अगर उससे कम हो गया, आप एक्सरे को देख सकते हो, दैट इज आल्सो रे ना। रेनबो को देख सकते हो ना, दैट इज आल्सो रे। तो जो भी हम इंद्रियों के द्वारा परसीव कर रहे हैं ना, वो क्योंकि हम डिफेक्टिव इंद्रियों से उसको देख रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे कमियाँ रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो आपको सही नॉलेज देने के लिए असमर्थ है। इसमें लिखा है, वी कैनॉट एक्वायर एब्सोल्यूट नॉलेज थ्रू मेटेरियल सेंसेस और साइंटिफिक नॉलेज रिलेटिव ना। वैसे ही पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा प्रमाण क्या है, अनुमान। अनुमान मतलब गेस वर्क, गेस लगाते हैं। मतलब जब देखें कि हमारा इंद्रिय वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं तो हम गेस करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, अनुमान लगाते हैं ना। एक साइंटिस्ट है हबल ना, हबल्स कांस्टेंट सुने हैं ना। वो बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है ना एक्सपांड करता रहता है, और किसी रेट पे वो एक्सपांड कर रहा है ना। वो हबल कांस्टेंट के एक फॉर्मूला है, उसके द्वारा जाना जा सकता है ना। पर बाद में पता चला, उन्होंने तो निकाल दिया फॉर्मूला, बाद में ये पता चला कि वो गलत है। वो जो ग्रोथ है ना अनइक्वल है। ग्रोथ रेट जो यूनिवर्स एक्सपांड करता है वो ऐसे नहीं एक ही कांस्टेंट रेट में वो एक्सपांड कर रहा है, नहीं, वो अनइवन अनइक्वल रेट पे कर रहा है। तो बाद में खोज से क्या निकला कि ये गलत है। फिर वो जो थ्योरी दी है बोले कि पहले हबल्स कांस्टेंट था, अभी हो गया हबल्स वेरिएबल
क्योंकि गेस वर्क कभी आपको एब्सोल्यूट नॉलेज दे नहीं सकता। थिंग्स वी सी बट डू नॉट बिलीव, थिंग्स वी डू नॉट सी बट बिलीव। मतलब हम देख रहे हैं पर विश्वास नहीं करते हैं ना, पर हमने देखा नहीं फिर भी विश्वास करते हैं। कितने लोग आयरलैंड गए हैं? आयरलैंड या फिनलैंड या अमेरिका या कनाडा, कितने लोग गए हैं यहाँ पे? आप विश्वास करते हैं करके वैसा जगह? आप गए नहीं, आप देखे नहीं, आप एक्सपीरियंस नहीं किए, फिर भी आप यू हैव डोंट सी बट यू हैव बिलीव। ऐसे यह बोला गया है। कुछ देखते हैं वो गलत होता है, कुछ नहीं देखे हैं फिर भी उसके ऊपर हम यकीन करते हैं। तो ये गेस वर्क, अनुमान प्रमाण मतलब गेस वर्क, और वो एब्सोल्यूट पूरी तरह से ठीक हो नहीं सकता क्योंकि वो गेसिंग, और जो गेस होता है कि वो कभी भी आपको एब्सोल्यूट नॉलेज या एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए सटीक प्रमाण क्या है? सटीक नॉलेज कौन देगा? ना आपको प्रत्यक्ष प्रमाण सटीक नॉलेज देगा, ना अनुमान प्रमाण। अगर शब्द प्रमाण है वो आपको सटीक नॉलेज देगा। ये शब्द प्रमाण है क्या? प्रश्न उठता है, ये शब्द प्रमाण है क्या? एक शिशु जन्म हुआ, एक माता ने एक बच्चा जन्म दिया। अभी बच्चा कुछ साल के बाद बच्चा ये इंक्वायर करता है कि मेरा फादर कौन है। वो ढूंढता है कि मेरा फादर कौन है, और उसको अपने फादर कौन है पता करने के लिए कई सारे वेस है। हम 3 वेस अभी जो प्रमाण के बारे में हमने डिस्कशन किया उसको लिखते। एक तो लेते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण ना, कि मेरा आंख ऐसा है और इसका आंख ऐसा है, तो दोनों का सिमिलरिटी है, इसका मतलब ये मेरा बाप हो सकता है। ये कब क्या सटीक रूप से बता देगा कि यही तुम्हारा बाप है करके? और दूसरा है कि अनुमान। ये व्यक्ति को मैं 3 साल से देख रहा हूं या 4 साल से देख रहा हूं, इसके आदत मेरे आदत जैसा लग रहा है, हो सकता है ये मेरा बाप है। अनुमान, क्या वो भी करेक्ट हो सकता है? फिर तीसरा उपाय जो है शब्द प्रमाण। अपने माता के पास गया, मम्मा मेरा पिता कौन है, और मम्मा ने बोला कि ये तुम्हारा पिता है। तो करेक्ट एब्सोल्यूट कौन सा है इन तीनों में से? जो मां ने बता दिया, जो मां ने बता दिया वो एब्सोल्यूट है। मां ने बताया कि ये तुम्हारा पिता है, दैट इज का शब्द प्रमाण, क्योंकि बोनाफाइड सोर्स से वो नॉलेज आता है। अधिकृत व्यक्ति, मां ही अधिकृत व्यक्ति है, वो ही बोल सकता है कि ये संतान किसका है। इसके अलावा आप डीएनए टेस्ट कराते रहो, जब तक इस संसार में सबका डीएनए टेस्ट कराओगे तब तक खुद ही खत्म हो जाओगे ना। तो ये, और शब्द प्रमाण का अर्थ है जो शास्त्र बोलता है। शास्त्र जो बोलता है वो है शब्द प्रमाण। भागवतम गीता, भागवतम, पुराण, वेद, ये सब शब्द प्रमाण है, ये बोलते हैं।
इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दूसरे में त्रुटि हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि अनुमान हमेशा गलत है, ऐसा भी नहीं बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा गलत है, पर वो पूरी तरह से 100% सही भी नहीं है। कहना का अर्थ ये, गलत नहीं बोल रहे हैं इसको, ये है। हम बहुत सारे, अब आम खा रहे हो, आम का शेप ऐसा है, वो गलत थोड़ी है। वो तो हम अपने सेंसेस के द्वारा उसको पता लगा पा रहे हैं ना, टेस्ट कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, तो गलत कैसे हो सकता है? पर हर चीज के लिए, हर वस्तु के लिए अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण गलत साबित हो सकते हैं, पर शब्द प्रमाण कभी गलत साबित नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे कोई डिफेक्ट नहीं है। अब समझ लो कोई बोलेगा कि मैं यहां से ग्रह का दूरता नापना चाहता हूं, ठीक है, बोले कि आंख से तो नहीं दिख पाएगा, चलो पावरफुल टेलीस्कोप लिया, उससे देखा, पर टेलीस्कोप को किसने बनाया, कौन इन्वेंट किया? हम लोग किए ना। और हमारा इंद्रिय क्या है? त्रुटिपूर्ण है। एक त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो भी इक्विपमेंट बनाओगे उसमें त्रुटि आएगा ही आएगा। पर शास्त्र बोलता है कि भैया देखो, यहां से सूरज की दूरी 9 लाख किलोमीटर है, फिनिश, कोई त्रुटि नहीं है उसमें, माप ले, नहीं मिलेगा। और आपको एग्जाम्पल देते हैं कि शास्त्र बोलता है कि जो भी जीव है उसका जो विष्ठा होता है ना, मतलब जो हम टॉयलेट वगैरह करते हैं, वो क्या है? अपवित्र होता है ना, वो इन्फेक्शन फैलाता है और ये करता है। पर बोलते हैं गाय का गोबर पवित्र है, गाय का गोबर पवित्र है। अगर आप भी देखोगे आज भी यज्ञ हवन कार्यों में गाय का गोबर का यूज होता है। इवन गांव में गाय का गोबर क्या करते हैं? लेपते हैं, घर में दीवार में भी लेपते हैं, घर के बाहर भी लेपते हैं। और अभी साइंटिस्ट पता कर रहे हैं कि गाय के गोबर के अंदर ऐसा शक्ति है जो सूर्य के खतरनाक किरण है उसको वो एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है। आप इतने साल के बाद आप एक्सपेरिमेंट करके ये अभी बता रहे हो कि उसका अंदर ये गुण है, पर हमारा शब्द प्रमाण सृष्टि के पहले से ही बता दिया है कि पवित्र है। तो आप बताओ, आप किसी प्रमाण को श्रेष्ठ मानोगे? अनुमान, प्रत्यक्ष या शब्द? शब्द प्रमाण। वैसे ये डिफेक्ट के बारे में ही, ये हम जो मनुष्य है या वैज्ञानिक है, जो भी है, हमारे अंदर 4 तरफ के डिफेक्ट है, 4 तरह के कमियां हैं, खामियां। क्या क्या खामियां हैं? पहला स्क्रीन पे है, पहला क्या है? हमारा इंद्रिय अपूर्ण है, इम्पेरेक्ट मतलब अपूर्ण ना। दूसरा है कि हम धोखे में पड़ जाते हैं, जैसे आपने बोला इल्यूजन ना, ये दूसरा डिफेक्ट है। तीसरा है हम मिस्टेक करते हैं, गलती कर देते हैं ना। और चौथा है हम ठगते हैं, चीटिंग करते हैं, क्योंकि हमने गलती कर दिया, अभी गलती को मानते नहीं हैं तो गलती को कवर अप करते हैं। गलती को कवर अप कैसे करते हैं? चीटिंग करके ना, चीट करते हैं। संसार में हम सब करते हैं। हमने किसी को कुछ बात बोल दिया और वो गलत साबित हो गया तो हम घुमाने लगते हैं। घुमाने का अर्थ क्या है? चीटिंग करना, धोखा देना जिसको बोलते हैं। नहीं, एक्चुअली
तुम नहीं समझ पाए, मैं ऐसा बोलना चाह रहा था, ऐसे बोलते ना, नहीं नहीं तुम समझ नहीं पाए, तुम मेरे बात को समझ नहीं पाए, दैट इज चिटिंग, धोखा देना चाहते हैं। अब गलत कर दिया, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, चिटिंग करेंगे। तो वैसे ही सब, चाहे वैज्ञानिक हो या शिक्षाविद हो या धनाढ़ व्यक्ति हो, सबके अंदर ये 4 डिफेक्ट रहते ही रहते हैं। इसलिए ये जो भी प्रमाण देंगे, चाहे अनुमान से दें चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे, ये गलत ही देंगे। पर शास्त्र कभी गलत नहीं बोलेगा ना। हमने इतने किताब पढ़े हैं साइंस के और भूगोल के, इतिहास के। कोई आता है एक कुछ थ्योरी देता है, कुछ दिन के बाद वो थ्योरी चेंज कर देता है। 10 साल पहले जो थ्योरी दिया गया था, आज वो थ्योरी काम में नहीं आ रहा है ना। पर आप कोई शास्त्र उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, जो करोड़ साल पहले जो बताया गया था आज भी सेम है, कोई एक अक्षर भी परिवर्तन नहीं हुआ। पर भौतिक जगत में जो साइंटिस्ट ने जो फार्मूला दिए हैं, वो फार्मूला, वो थ्योरी कई बार रिव्यू हो चुका है, चेंज हो चुका है। इवन हमने संविधान बनाया हमारा, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, कोई भी देश का संविधान ले लो ना, हर देश का संविधान कितने बार चेंज हो चुका है, कितने बार चेंज हो चुका है। कौन सा क्लॉज हर 2 साल में, हर साल में, हर 5 साल में लगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट है। आपने बोला, अभी सोचा कि ये लॉ लेके आता हूं, शायद सारे चीज ठीक हो जाएगा, बाद में पता चलेगा ये काम कर ही नहीं रहा है, फिर और एक लगाओ, और एक लगाओ। पर शास्त्र भी लॉ है। व्हाट इज लॉ ना? कानून जो गवर्नमेंट ने बनाया है, रूल्स रेगुलेशन जो बनाए वो है, दैट इज लॉ। वैसे ही जो भगवान ने विधान बनाया है, जो लिखा है, जो बोला है, वो है लॉ। और क्योंकि भगवान इम्परफेक्ट नहीं है, इसलिए उनका लॉ भी इम्परफेक्ट नहीं है। पर हम इम्परफेक्ट है, इसलिए हम जो भी लॉ बनाएंगे वो इम्परफेक्ट रहेगा। बस इसी इम्परफेक्ट से हम परफेक्ट को कैसे देख पाएंगे? ऐसे इसी इम्परफेक्ट सेंसेस से हम एक परफेक्ट व्यक्ति को कैसे देख पाएंगे? इसलिए बोला गया है कि जो चक्षु मिलेगा आपको, जो चक्षु दिया जाएगा, वो है शास्त्र चक्षु। शास्त्र के चक्षु से आप भगवान को देख सकते हो, समझ सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं जो चीज़ देखा नहीं वो है नहीं ना। कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि हम जो देखे नहीं हैं वो है नहीं। अच्छा, आप एक बात बताओ, कौन कौन मानता है कि उसके अंदर बुद्धि है? हाथ खड़े करो। कौन कौन मानता है कि उसके अंदर बुद्धि है? आपका बुद्धि नहीं, आपके है ना बुद्धि? सबका बुद्धि है। थोड़ा मेरे को दिखाओ थोड़ा बुद्धि। दिखा पाओगे? अगर हम ये लॉजिक ले कि जो दिखता नहीं वो है नहीं, मैं बोला यार मेरे को तो बुद्धि दिखता नहीं, तुम बुद्धि है, तुम्हारा बुद्धि है नहीं, तुम पागल हो। ठीक, तो इसका जो दिखता नहीं वो है नहीं, ऐसा नहीं है।
हाँ। तो इसलिए भगवान दिखते नहीं का अर्थ थोड़ी है भगवान है नहीं। तुम बोलते हो बुद्धि है, तुम दिखा नहीं सकते, तो अपने बुद्धि को नहीं देख पा रहे हो तो बुद्धि के क्रिएटर को कैसे देखोगे? जो बुद्धि बना है उसको कैसे देखोगे? तो बुद्धि को ही नहीं देख पा रहे। तो अगर बुद्धि है तो बुद्धि को जो क्रिएट किया वो भी है। मैं इसके बारे में बता दिया ये सारे। इसमें थे आवर आइज आर ब्लाइंड आउटसाइड द रेंज ऑफ 400 to 700 मिली माइक्रोन। और ईयर्स आर डीफ आउटसाइड द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज to 20 किलो हर्ट्ज। इसका अंदर ही हम सुन सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा देखा जाए तो कुत्ता और हम में कौन एडवांस है? अगर हियरिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एडवांस कौन है? कुत्ता। कुत्ते जो उसका हियरिंग शक्ति है ना मनुष्य से ज्यादा है। आज बाज देखा है, बाज चील, आईसाइट चील का बहुत शार्प है ना? पर भगवान के बारे में कुत्ते को क्यों नहीं बोला जा रहा है या बाज को बुला के क्यों नहीं बोला जा रहा है? देखो बाज भैया, मेरे आंख से तेरा आंख बहुत तेज है, आजा तेरे को मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं, तू देख लेगा भगवान को। उनको क्यों नहीं बुलाते हम लोग? बताओ। क्योंकि उनको बुद्धि नहीं दिया गया, उनको समझने की बुद्धि नहीं दिया गया है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही वो बुद्धि दिया गया है जिसके द्वारा वो भगवान को देख सकते हैं। कौन सी चक्षु से देखेंगे? शास्त्र चक्षु, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के द्वारा वो देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो इंद्रियों की शक्ति आए वो जानवर की तरह इंद्रियों की शक्ति आए ना। इसलिए लोग क्या क्या उपाय नहीं करते हैं ना अपना वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए। नहीं, वो तो आप जिसको बढ़ाना चाहते हो वो ऑलरेडी भगवान ने दूसरे प्राणी को दे दिया है। अगर आप इतने ही ज़्यादा कोशिश करोगे उसको पाने के लिए तो भगवान आपको नेक्स्ट जन्म में उधर डाल देगा। जिसको बहुत शौक होता है उड़ने की ना, शास्त्र में बताया गया है ना, तो पंछी बन के उड़ के फिरूं मस्त गगन में। तो बोले अरे बहुत इच्छा है तेरे को, तो भगवान अगले लाइफ में पंछी बना देंगे और उड़ते रहे, फिर फ्लाइट का टिकट भी नहीं लगे, उड़ा जितना उड़ता है उड़। इसको कोई को पढ़ सकते हैं? पढ़िए, दिखाई दे रहा है? Amplified or refined. जिसको मैं शॉर्टकट में बता दिया था कि आप अगर दूरबीन भी ले लेते हो तो दूरबीन का क्या काम है, क्योंकि दूरबीन भी आपने बनाया और आपने अपने इम्परफेक्ट सेंसेस के द्वारा बनाया, तो वो भी आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं दे पाएगा। ये इनके वर्ड को ही मैंने सिंप्लीफाई करके बोल दिया। ये जो नोबेल प्राइज विनर, फोर डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग: ईयर्स, टंग, स्किन,
आइस, इसके द्वारा, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है इसलिए हम इसके द्वारा इल्यूजन हो जाते हैं ना। इवन जीव भी हमारा क्या है, इम्परफेक्ट है। कैसे, वो एग्जाम्पल दिया है, आपने चीनी खा लिया ना और उसके बाद ऑरेंज खा रहे हो, तो आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, जीभ का टेस्ट क्या हो जाएगा, लिखा है खटास हो जाएगा। और आपने लेमन खाया और तुरंत उसके बाद तुरंत आपने क्या खाया, ऑरेंज खाया, फिर आपका जीभ का टेस्ट क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। क्या ऑरेंज, जब ऑरेंज का टेस्ट तो सेम था, आपने एक ऑरेंज लिया, ठीक है, आप 2 ऑरेंज मत लो, एक ऑरेंज लो, उसको छिलका निकाल दो और उसका एक ही ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक ही पीस, हाँ एक ही स्लाइस को आप खाओ ना और दूसरा स्लाइस खाओ, दोनों का टेस्ट बराबर ही रहेगा ना, पर एक बार खट्टा लगता है, एक बार मीठा लगता है। क्यों? दैट इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट ऑफ टंग। अरे ये तो छोड़ो, जब जंडिस हो जाता है, गन्ने का जूस पीने लगते हैं, तो गन्ने का जूस कैसा लगता है, कड़वा लगता है ना। किसको नहीं हुआ, जिसको हुआ है उसको पता है, गन्ने का जूस कड़वा लगता है, पर गन्ने का जूस कड़वा है नहीं। जीभ भी वही, पर जब बीमार पड़ जाते हैं तो गन्ने का जूस कड़वा लगता है, जब ठीक हो जाते हैं तो उसी जीभ को गन्ने का जूस मीठा लगने लगता है। तो फिर इसी जीभ से हम कैसे सही चीज़ का पता लगाएंगे ना, संभव नहीं है। से इम्परफेक्ट चीज़ से परफेक्ट व्यक्ति को जानना, इसलिए सटीक ज्ञान अगर दे सकता है वो है शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण का मतलब शास्त्र ना। अभी शास्त्र का अर्थ क्या है, व्हाट इज शास्त्र? शास्त्र सिंपल सा है, दैट इज मैनुअल। उसको आप मैनुअल समझ सकते हो। मैनुअल, कोई भी इक्विपमेंट लेते हैं हम, चाहे मोबाइल ले, चाहे कार खरीदे, चाहे कोई भी गैजेट खरीदे, हम कुछ भी गैजेट खरीदे, उसको कैसे यूज़ किया जाता है उसके लिए मैनुअल मिलता है। आजकल मैनुअल का हार्ड कॉपी नहीं मिलता, पर सॉफ्ट कॉपी मिलता ही मिलता है। कोई भी गैजेट ऐसा नहीं है जिसका भी मैनुअल आपको नहीं मिलता है। तो इसी तरह ये सृष्टि क्या है ना, काम कैसे करती है, कहां पे किसी का स्थिति है, चंद्रमा कहां पे है, सूर्य कहां पे है, ग्रह नक्षत्र कैसे पोजीशन के पे है, किसका क्या एक्टिविटी है, पृथ्वी का एक्टिविटी क्या है, किससे कितना दूर है, वो सारे का भी एक मैनुअल है। वो मैनुअल हमारा है शास्त्र। अगर शास्त्र को पढ़ेंगे ये सारे हमारा क्लियर हो जाएगा। पर हम सोचेंगे मैं रिसर्च करके पता लगाऊंगा, वो असंभव है ना। साइंटिस्ट बोलते हैं कि सूरज है, सूरज से इसने रोशनी इतने हीट कैसे आता है ना, हाइड्रोजन फ्यूजन के कारण। ऐसा थ्योरी देते हैं ना, फ्यूजन के कारण। आपने कैसे दे दिया, गए क्या वहां पे? अब तो गए नहीं, अनुमान लगाया। और अनुमान कैसे लगाया? अपने मंद बुद्धि, कम बुद्धि के द्वारा। फिर वो बाद में क्या होता है, अनुमान चेंज हो जाता है। फिर आगे और फिर से रिसर्च करते हैं, फिर बोल देते हैं नहीं, जो 20 साल पहले हमने जो बोला था वो गलत था, अभी जो बोल रहे हैं वो सही है। पर अगर सही आपको उसके बारे में जानना है तो हमारे शास्त्र को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जितना रिसर्च के लिए जितना पैसा देते हो हमको दे दो, हम आपको बहुत परफेक्ट ज्ञान बताएंगे ना। सरकार खर्च करती है इतना पैसा ना रिसर्च वर्क में, वो किसका पैसा है बताओ जरा, बताओ कितना पैसा अननेसेसरी खर्च करता है। आपको जान के अब शायद जर्मनी के जो हिटलर था ना, हिटलर, तो उस टाइम पे बताते हैं, ये 90s की बहुत अर्ली 90s की बात है, क्योंकि
जो विमान उड़ते हैं ना, उस टाइम में विमान का इतना प्रचलन नहीं था, तो हमारे शास्त्र में पर विमान कैसा बनता है, कैसा काम करता है, वो सब टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्र में था। इसलिए जर्मनियों ने यहाँ पे आके बाकायदा संस्कृत सीखा, संस्कृत सीख के हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया और यहाँ से वो टेक्नोलॉजी लेके गए ना। एक खपतो वायु ऐसा करके वो है हमारे शास्त्रों में। ख मतलब एयर, स्पेस ना। तो विमान क्या है, स्पेस में ट्रैवल करता है या एयर में ट्रैवल करता है ना। तो वो टेक्नोलॉजी यहाँ से वो लेके गए शास्त्रों, हमारे शास्त्रों में। अभी क्या बताएंगे, अभी तो ये क्या कौन माने कुछ भी चीज़ ये इन्वेंट करे ना, ये सारे हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी इन्वेंटेड है, दिया गया है। पर उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपना इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा, इतना साधना करना पड़ेगा, तभी जाके वो शक्ति प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आपको ये क्या दिख रहा है? कुछ फूल है, ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है ना, किसी का आंख ऊपर दिख रहा है, देख रहे हो ना। कोई आप अपने आंखों से देख रहे हो, कोई सटीक रूप से बता सकता है ये क्या है? ये है, एक व्यक्ति है गुलदस्ता का लेके भाग रहा है। पहले क्यों नहीं बता पाते थे? अंधकार था, अंधकार है ना, डार्क था ना, अंधेरा था। जब उजाला हुआ सब कुछ स्पष्ट रूप में दिखा। वैसे ही जब हम अज्ञानता में रहेंगे तो हमको सही चीज पता नहीं चलेगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा, सही ज्ञान प्राप्त होगा, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होगा, तो हमको सही चीज पता चल पाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको? ये नीचे देख रहे हो, एक बुढ़ा बुढ़ी, उसको बारीकी से देखो और भी कुछ नजर आएगा आपको। हाँ, आदमी क्या बजा रहा है वो भी दिखेगा आपको। और जो लेडीज है वो टोपी टोपी। और अगर देखो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके कान जैसा नजर आता है, वो कान देखो, बारीकी से देखो, गेट है और एक औरत गेट के पास खड़ी है नजर आती। इसका है कि कुछ लोगों को ये कैसे दिखाई दिया, एक बूढ़ा बुढ़ी, कुछ लोग और देखे तो दिखाई दिया नहीं ये बूढ़ा बुढ़ी नहीं है, एक्चुअली कोई दो, एक व्यक्ति एक और औरत बैठे हैं, एक व्यक्ति गिटार बजा रहा है, किनको दिखाई दिया नहीं, उसके अलावा और एक औरत है जो खिड़के या दरवाजे के पास बैठी है। तो सेम चीज अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। वैसे फिगर नंबर 2 उसको भी देखोगे, आपको कई सारे चीज देखने को मिलेगा। वैसे फिगर 1 वो भी, ये भी आपको दिखेगा। देखो, पर ये क्या है एक्चुअली, ये दिख रहा है एक ट्रायंगल। पर अचानक लगेगा यार ये 3 क्या क्या, मुंह खोल के कुछ वस्तुएं हैं 3। ऐसे बहुत सारे इसके ऊपर चर्चा की गई है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो ब्रेन क्या है ना, इससे पहले देखो ब्रेन क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, ब्लड को कूलिंग करने का ऑर्गन है।
प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंट करके बताया। मैं इसके बारे में बोल रहा था कि 3 astronomers recently discovered a significant mistake in Hubble's constant, a value used as a cosmic yardstick to measure enormous distance in the universe. हाँ, बंद कर दो, ठीक है। पर बाद में पता चला कि ये हबल्स कांस्टेंट ये चेंज हो रहा है, फिर ये क्या हो गया, हबल्स वेरिएबल। और कहने का अर्थ है कि साइंटिस्ट भी अगर कोई थ्योरी देता है वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसका इम्परफेक्ट सेंसेस के द्वारा वो कर रहा है। तो मोटा मोटी कहने का अर्थ ये, आज का सेशन का अर्थ ये, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जस्ट एक 1 मिनट लूँगा, फिर आरती शुरू हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि भगवान को देखने के लिए स्पेशल चक्षु की जरूरत है। इसी चक्षु से, इसी सेंस से हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। उसके लिए कोई भी ज्ञान हम आहरण करते हैं, इसके लिए 3 वे है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। हालांकि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आपको नॉलेज देंगे पर परफेक्ट नॉलेज नहीं देंगे। सिर्फ शब्द प्रमाण ही आपको परफेक्ट नॉलेज देंगे। और वो शब्द प्रमाण क्या है? शास्त्रों का वाक्य जो शास्त्रों में लिखा गया है। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं, समय हो गया है। अभी आरती कीर्तन होगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वर प्रणवनंदे हरे हरे कृष्णा। सो हम सभी पूरी को धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो जो आज सभी भक्त हैं जिनका क्लास था वो जाके ऊपर प्रसाद पा सकते हैं आप सभी भक्त लोग। बाकी सबके लिए आरती स्टार्ट होगा अभी। हरे कृष्णा।